क्या अडानी का जहाज डूबने वाला है? क्या अडानी समूह पर कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया है? इसके बाद से अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं, जिसने कभी भी छोटा नहीं सोचा। स्कूल ड्रॉप आउट गौतम अडानी ने अपने दम पर अडानी समूह का विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में उन्हें तीसरा पायदान मिला था, लेकिन अमेरिकी रिसर्च फर्म की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को बड़ा नुकसान हुआ है। गौतम अडानी की संपत्ति गिरकर 96.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इस रिपोर्ट के कारण अडानी के नेटवर्थ में 23 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण निवेशकों और लोगों में एक डर का माहौल सा बन गया था। आपको बता दें कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी के अडानी समूह को लेकर अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है। आखिर क्या कहा गया है उस रिपोर्ट में? क्या वाकई इन्वेस्टर के पैसे डूबने वाले हैं? और क्या आपने भी अडानी ग्रुप में पैसे लगाकर कोई गलती की है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दरअसल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद 25 जनवरी को एक ही दिन में अडानी समूह की कंपनियों के मार्केट कैप में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गंवा दी थी। इसके बाद 27 जनवरी को भी अडानी समूह की कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका के इस इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर कई खुलासे किए हैं। कंपनी के प्रोफाइल के मुताबिक ये कंपनी एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। अब शॉर्ट सेलर को समझने के लिए पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। किसी शेयर को कम भाव पर खरीदकर उसे चढ़ने पर बेचना आमतौर पर शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का हिट फॉर्मूला माना जाता है। कारोबार की दुनिया में इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। ये तरीका आमतौर पर निवेशक तब अपनाते हैं जब मार्केट में तेजी की संभावना होती है, यानी बाजार बुलिश रहने की संभावना होती है। लेकिन इसके उलट जब बाजार में मंदी की आशंका चल रही होती है और किसी कंपनी के शेयर के भाव में गिरावट का अनुमान होता है, तब शॉर्ट पोजीशन का तरीका अपनाया जाता है। मतलब निवेशक को लगता है कि भविष्य में शेयर की कीमतें गिरेंगी और इससे फायदा होगा। एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर निवेशकों को समझाते रहते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड यानी कि कर्ज में डूबी है। जिस कंपनी पर ये शॉर्ट सेलर फोकस करते हैं उसके बारे में इस तरह की खबरें आने के बाद कई बार कंपनी का शेयर रसातल पर पहुंच जाता है और शॉर्ट सेलर पैसा कमाता है। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 27 जनवरी को शुरुआती कारोबार में अडानी समूह की कंपनियों के शेयर 20% तक लुढ़क गए। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का शेयर 19% गिर गया। अडानी टोटल गैस भी करीब 19% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अडानी ग्रीन एनर्जी करीब 16% टूट गया। अडानी समूह के फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 6% से ज्यादा टूट गया। वहीं बीते 2 कारोबारी दिनों की बात करें तो अडानी समूह के शेयरों की बाजार वैल्यू 2.37 लाख करोड़ रुपए कम हो गई है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जनवरी को अडानी ग्रुप के 10 शेयरों का मार्केट कैप 24 जनवरी के 19.20 लाख करोड़ रुपए से 12% गिरकर अब 16.83 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड अहम कंपनियों पर काफी कर्ज है। आसमान छूते वैल्यूएशन वाले इन शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है, जिससे पूरे ग्रुप की वित्तीय स्थिति मुश्किल में पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म में कंपनी को कैश फ्लो के मामले में दिक्कत हो सकती है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बहुत महंगे हैं, इनका वैल्यूएशन आसमान पर है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से इनमें 85% तक की गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ 4 बड़ी जांच हो चुकी है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे आरोप लगे थे। अडानी परिवार के सदस्यों पर कथित तौर पर टैक्स हेवन जैसे मॉरिशस
मॉरिशस, यूएई, कैरिबियाई द्वीप समूहों में फर्जी कंपनियां खोलने के भी आरोप हैं। हालांकि अडानी समूह ने इसे पूरी तरह से बेसलेस रिपोर्ट कहा है। वहीं आपको बता दे, निवेशकों के 4 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए हैं। इस गिरावट का असर ओवरऑल बाजार पर भी साफ दिख रहा है। सेंसेक्स 1100 अंकों से अधिक फिसल चुका है और ये 59,000 के ठीक ऊपर बना हुआ है। इसके निफ्टी 17,550 के नीचे आ गया है। बाजार की गिरावट से आज शेयर बाजार निवेशकों के 8 लाख करोड़ से ज्यादा डूब चुके हैं। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर आज 20% की गिरावट के साथ 2,721 रुपए तक पहुंच गया था। आज अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ भी खुला। 20,000 करोड़ के इस एफपीओ के लिए प्राइस 3,112 से 3,276 रुपए तय किया गया है। शेयर की कीमत इससे काफी नीचे आ गई है। दोपहर के 2:20 पे अडानी टोटल गैस 20% टूटकर 2,928 रुपए के स्तर पर है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से गौतम अडानी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में सुनामी आ गई। शेयरों में गिरावट का सबसे ज्यादा असर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की नेट वर्थ पर पड़ा। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में चौथे पायदान पर मौजूद गौतम अडानी एकाएक 7वें नंबर पर आ गए हैं। गौतम अडानी को बीते 5 दिनों में कुल 2.30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गौतम अडानी की कुल दौलत 121 अरब डॉलर थी, जो मौजूदा समय में 92.7 अरब डॉलर पर आ गई है। इस तरह एक सप्ताह में अडानी की दौलत 28.3 अरब डॉलर यानी 2.30 लाख से ज्यादा घट गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ का खेल बिगाड़ दिया है। शुक्रवार को खुले इस एफपीओ में पहले दिन कमजोर रिस्पांस देखने को मिला। दरअसल पिछले 2 दिनों से कंपनी के स्टॉक में आ रही गिरावट के कारण निवेशक अलर्ट हो गए हैं। शेयर बाजार पर उपलब्ध सूचना के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के एफपीओ के पहले दिन 4.55 करोड़ शेयर के बदले केवल 4.7 लाख शेयरों के लिए ही बोली आई। हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी ग्रुप से अपनी रिपोर्ट के अंत में 88 सवाल भी किए हैं, जिसमें उन्होंने पूछा गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा को हीरा व्यापार घोटाले का हिस्सा होने के आरोप के बावजूद अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का कार्यकारी निदेशक क्यों नामित किया गया। वहीं गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को अडानी समूह में प्रबंध निदेशक के रूप में काम करने के लिए पदोन्नत क्यों किया गया, जबकि उन पर सीमा शुल्क कर चोरी, जाली आयात दस्तावेज और अवैध कोयला आयात के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के जवाब में कल शाम को अडानी समूह ने वही घिसा पिटा जवाब पेश किया है कि रिपोर्ट जारी करने से पहले हमसे तो पूछा ही नहीं और ये हमारे खिलाफ साजिश है वगैरह वगैरह। लेकिन यदि अडानी समूह में वास्तव में दम है तो रिपोर्ट के अंत में उठाए 88 प्रश्नों के विस्तार पूर्वक जवाब दे, जिसके बाद इतने बड़े खुलासे के बाद अडानी का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। हिंडनबर्ग ने कहा, हमने अपनी रिपोर्ट के अंत में 88 प्रश्नों को शामिल किया है। यदि गौतम अडानी वास्तव में ट्रांसपेरेंसी को अपनाते हैं जैसा कि वे दावा करते हैं, तो उन्हें आंसर देने के लिए आसान प्रश्न होने चाहिए और अब हम गौतम अडानी के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई गौतम अडानी ने कोई घोटाला किया है या इसके पीछे कोई और ही बात है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरें और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।